नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 500 इतिहास के प्रश्न। याद रखिए, भारत के सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न है। और आपको बता दें, इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद तक का, स्वतंत्रता के समय तक का, सभी टॉपिक कवर किए हैं। टोटल आपके 31 टॉपिक कवर किए गए। 31 टॉपिक किए, 500 क्वेश्चन, 31 टॉपिक इतिहास के। एक भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं इस वीडियो में। 500 इतिहास के क्वेश्चन है। हम चाहते तो इन टॉपिक से, 31 टॉपिक से आपके करीब करीब 5000 क्वेश्चन भी आपको करवा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको चाहिए इतिहास के 5000 प्रश्न चाहिए तो हमारे पास वो भी हैं, आपके लिए ज़रूर लाएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। ये 500 क्वेश्चन हम आपको एक ही वीडियो में कराने जा रहे हैं, ठीक है। करते हैं इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। अच्छे से पूरे 500 प्रश्न पढ़ लेना। सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। खासतौर पर भी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, उसमें भी आ रहे हैं। पुलिस से लेके कोई भी एग्जाम आप दो, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए करते स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल और एक तो उत्तर वैदिक काल। कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक निर्धारित है? तो दिल्ली सल्तनत को सामान्य तौर पर 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसका 1526 ईस्वी के बाद मुगल काल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से मानी जाती है। अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 का तात्कालिक कारण था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किस गुप्त शासक को महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है? तो याद रखना, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कन्नौज। पहले थानेसर थी, उसके बाद कन्नौज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अलवार संत किससे संबंधित थे? तो अलवार संत विष्णु भक्ति से संबंधित थे। अलवार संत। अगला प्रश्न देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। शिवाजी का
जो है राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना रायगढ़ का किला, और सन था 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्याभिषेक। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसांग भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नयनार संत किससे संबंधित थे? तो नयनार संत शिव भक्ति से संबंधित थे। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर उतरा था? तो कालीकट केरल बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा था। सहायक संधि अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाई थी। 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? तो मंगल पांडे जी थे 1857 के विद्रोह के सबसे पहले शहीद। सती प्रथा का अंत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में, जिसको मुंबई बोला जाता है अभी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राज्य की भाषा थी प्राकृत। समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं, उसमें मिलता है। हिनसांग की यात्रा वृतांत का क्या नाम है? तो हिनसांग की यात्रा वृतांत का नाम है CU की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य जी। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शिवाजी के प्रशासनिक परिसर को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासनिक परिसर को अष्टप्रधान कहा जाता था। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है हड़प नीति लागू की थी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। किस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे सिंधु घाटी के लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिशण प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक बताइए? तो कृष्णदेवराय। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य जी थे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। चौथ और सर देशमुखी क्या थे? तो शिवाजी के द्वारा लगाए गए दो प्रकार के कर थे, चौथ और सर देशमुखी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहिब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ये मुख्य चीन और चाय को छोड़कर ये मुख्य प्रावधान था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा को राजन नाम से संबोधित किया जाता था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। शक संवत कब और किसने प्रारंभ किया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत को 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बताइए? तो हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। चालीसा मतलब तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के समूह का यह गठन किया था, तुर्कान ए चहलगानी। अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु काव्य के लेखक बताइए? तो कृष्णदेवराय अमुक्तमाल्यद के लेखक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? तो छत्रपति शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी। किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा की रचना की। फारसी भाषा में थी, याद रखना। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके लेखक हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी स्वदेशी आंदोलन। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीला शहर 3 भागों में विभाजित था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक बताइए कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 9 रत्न थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रमुख नाटक बताइए? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी कहते थे।
बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत बताइए। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे कबीर जी, नानक जी और रैदास जी। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रथा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेरी के दुर्ग में। महाराणा रणजीत सिंह जी किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे महाराणा रणजीत सिंह जी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। चार्टर्ड एक्ट 1833 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था या लिया गया है? तो आनंद मठ से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ शिव जी की और मातृ देवी की। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं। बिंदुसार का उपनाम बताइए। तो अमित्र घात बिंदुसार का उपनाम था। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन से थे? तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था। महाराणा रणजीत सिंह जी की राजधानी क्या थी? तो लाहौर महाराणा रणजीत सिंह जी की राजधानी थी। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी राजनीतिक गुरु थे। जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी सूरत अधिवेशन में। किस एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोथल नामक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। वैदिक काल में पणी किसे कहते थे? तो पणी जो है व्यापारियों को कहते थे, पणी। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव जी को माना जाता है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे अशोक। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक कनिष्क के दरबार में जो थे चरक संहिता के लेखक हैं वो। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पुलकेशिन द्वितीय की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताइए। तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। पेशवा पद का अर्थ क्या था? तो पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा पद का अर्थ था प्रधानमंत्री। मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। लखनऊ समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। चार्टर्ड एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो चार्टर्ड एक्ट 1853
सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिताओं का प्रावधान था, ये मुख्य उद्देश्य था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया तो बाल गंगाधर तिलक और वैलेंटाइन को कहा गया, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर बताइए, तो लोथल था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे तो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो महावीर स्वामी जी थे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था तो 269 ईसा पूर्व अशोक का 269 ईसा पूर्व अशोक का जो है राज्याभिषेक हुआ था। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ कहाँ स्थित है तो मेहरौली दिल्ली में स्थित है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ। हर्षवर्धन ने किस चीनी राजदूत का स्वागत किया था तो हेन सांग का, वांग हेन तसे का स्वागत किया था हर्षवर्धन ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में पानीपत का सबसे पहला जो है युद्ध संपन्न हुआ था। बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला कौन था तो वित्त मंत्री को अमीर जुमला कहा जाता था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर था तो कोलाबा में नौसेना का मुख्यालय था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था तो हैदर अली का पुत्र था। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था तो वी डी सावरकर जी ने कहा था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने। गांधी जी भारत कब लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को, कहीं कहीं 15 जनवरी है, कहीं कहीं 9 जनवरी है। किस अधिवेशन द्वारा, जनवरी 1915 याद रखो, 9 जनवरी 1915 ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेट है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा से जोते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है तो कुंडाग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। कलिंग युद्ध कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। सिल्क रूट पर किस वंश का नियंत्रण था तो कुषाण वंश का नियंत्रण था सिल्क रूट पर। आर्यभट्ट कौन थे तो आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो कि गुप्त काल के थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करवाता था तो हर्षवर्धन प्रयाग में एक धार्मिक सभा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित करवाते थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था तो दक्कन के सल्तनतों के संघ ने हराया था। मीराबाई किसकी भक्त थी तो मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है तो जहांगीर के शासनकाल को। बाजीराव प्रथम किस उपनाम से जाने जाते थे तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, लड़ाकू पेशवा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना स्थायी कारखाना स्थापित किया था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था तो S.N. सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी मैडम H.P. ब्लवास्की और कर्नल H.S. ओलकोट ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1857 का मुख्य प्रावधान क्या था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण करना। नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी तो नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है तो आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया में माना जाता है। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था। कलिंग युद्ध के बाद
अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गंधार गंधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था गंधार कला शैली का विकास। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। किस सुल्तान को सन की बादशाह या पागल सुल्तान कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो शेर ए मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर जो है भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। यंग बंगाल जो है आपका, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल का जो है नेतृत्व किया था, यंग बंगाल आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन किस ने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। किस अधिनियम के तहत भारत सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यह पद बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। सिंधु सभ्यता के मकान किसके बने थे? तो पक्की ईंटों से बने थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के मकान। वैदिक काल, अगला क्वेश्चन 242, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था और उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित था वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक यवन ने। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ। हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? तो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव और बाद में बौद्ध धर्म महायान के अनुयायी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो दौलताबाद में। बहमनी साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये आपका कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के भक्त थे? तो कृष्ण देवता के भक्त थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान ने नेतृत्व किया था दिल्ली का सैन्य नेतृत्व। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में किसका योगदान था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का योगदान था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारतीय परिसर अधिनियम 1861 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी सबसे पहली बौद्ध संगति। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ किसके संवाद का वर्णन है? तो राजा मिनांडर और नागसेन के संवाद का वर्णन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम बताइए? तो राज्यवर्धन। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। बहमनी कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य किसके स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया?
कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया? तो बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर से प्रेम और मानव सेवा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। किस पेशवा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी की घटना कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, में हुई थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ह्यूरोज ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी को हराया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में ईस्वी में की थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिसरों में शामिल किया गया था? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1861 के तहत। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक समाज था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण पशु था वो थी आपकी गाय। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। शक शासकों की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी? तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र ये तो पढ़ा चुके हैं, 5, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो खानकाह कहा जाता था। मुगल काल में राज की भाषा क्या थी? तो फारसी मुगल काल में राज की भाषा थी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव द्वितीय। बंगाल का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नियम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और क्राउन को शासन दे दिया गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो याद रखना, विधान परिसरों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि और चुनाव का अप्रत्यक्ष सिद्धांत। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के करवे जी ने पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष कौन होता था? तो राज्य की भूमि का प्रबंधक सीताध्यक्ष कहलाता था। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक काव्य की रचना किसने की है? तो हाल ने की है, जो कि सातवाहन शासक थे। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। प्रभाकर वर्धन किस वंश के शासक थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक थे और हर्षवर्धन के पिता थे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क। प्लासी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी 1857 के विद्रोह के प्रतीक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी वो की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। मार्लियामेंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1919 को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी।
वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मौखिक माध्यम था वैदिक काल में शिक्षा का। मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो बिंबिसार सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक कौन होता था? तो सिक्कों का परीक्षक होता था रूपदर्शक। अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। हर्षवर्धन के समय राजस्व को कितने भागों में बांटा गया था? तो राजस्व को 4 भागों में बांटा गया था हर्षवर्धन के समय। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? राय। तो राजा को राय कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर राजस्थान में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा जो है आपकी जहांगीर ने स्टार्ट की थी। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया? तो छापामार युद्ध प्रणाली, जिसको गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता था। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। किस एक्ट के तहत 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन का हस्तांतरण किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तैयार करना। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जी सरस्वती जी थे। राखीगढ़ी पुरातत्व की स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। मौर्य काल में राजकीय कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था राजकीय कर को। अश्वघोष द्वारा रचित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था गुप्तकालीन सोने के सिक्के को। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा अधिकारी अश्वसेना का प्रमुख होता था? तो महाबलाधिकृत अधिकारी अश्वसेना का प्रमुख होता था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। आत्मकथा लिखने वाले 2 मुगल शासक कौन थे? तो बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी। ये खुद लिखी है 2 आत्मकथाएं, बाबर ने अपनी और जहांगीर ने अपनी। मराठा प्रशासन में अमात्य कौन था? तो अमात्य वित्त मंत्री था। राजपूतों में पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तराइन के दूसरे युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। खुले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत हुई थी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देवबंद आंदोलन जो है का उद्देश्य क्या था? तो देवबंद आंदोलन धार्मिक मुस्लिम समुदाय में धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए देवबंद आंदोलन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। चन्हूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? तो मनके बनाने का कारखाना था चन्हूदड़ो में। किस वेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। सातवाहन किस धातु के सिक्के जारी करते थे? तो सीसे और तांबे के सिक्के जारी करते थे। गुप्त प्रशासन में महादंड नायक कौन होता था? तो महादंड नायक न्यायाधीश मुख्य न्याय अधिकारी होता था।
हर्षवर्धन की जीवनी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो हर्ष चरित्र में वर्णित है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। नुनीज नामक पुर्तगाली यात्री किसके समय विजयनगर आया था? तो अच्युत देव राय के समय नुनिज पुर्तगाली यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। सरे नौबत कौन होता था? तो सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो भरतपुर में जाट राज्य चूड़ामन और बदन सिंह जी थे। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो एम.जी. रानाडे ने की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी 1925 ईस्वी में बनी। हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ या आर्यों का आक्रमण सबसे संभावित कारण माना जाता है। वैदिक काल में जौ को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में जौ को यव के नाम से जाना जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये महरौली दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन ने चीनी यात्री राजदूत का स्वागत किया था, कौन था वो? तो वो था आपका वान हेंग्स तसे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला कौन था? तो बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला वित्त मंत्री होता था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलाबा में था। भारत में डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? तो पुलिकट और चिंसुरा। कर्नाटक के युद्ध किस शक्ति के लिए लड़े गए थे? तो भारत में व्यापारिक प्रवृत्ति के लिए लड़े गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो ब्रिटिश इतिहासकार ने सिपाही विद्रोह कहा था 1857 के विद्रोह को। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। वैदिक काल में सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था कौन थी? तो सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी आपकी विधत। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है? तो 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। यवन जो शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यूनानी आक्रमणकारियों के लिए यवन शब्द का यूज होता था। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय सबसे मुख्य साधन था व्यापार का। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है पराजित हुआ था। प्राचीन फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। किस सूफी संत ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया? तो अमीर खुसरो ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब जो है मुगल शासक था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। पोर्ट विलियम नामक किला कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, पोर्ट विलियम किला स्थित है। पांडिचेरी या पुडुचेरी पर किसका नियंत्रण था? तो फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। पुलिस प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस प्रणाली का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह की
विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो केंद्रीय नेतृत्व की अभाव और सीमित क्षेत्र। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामस्वामी नायकर जी ने। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस जी ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व किया और संभाला। साइमन कमीशन की सिफारिशें किस अधिनियम का आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली। और इसे भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसे महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय बना दिया। किस सिंधु स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। प्रसिद्ध दसराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देव नाम प्रियदर्शी से। शुंगों के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो कर्ण वंश ने मगध पर शासन किया। गुप्त काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो गुप्त काल में उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था। हर्षवर्धन के समय कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध था? तो रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय। किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस मतलब राज दरबार में झुककर अभिवादन की प्रथा शुरू की थी? तो बलबन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय आखिरी शासक था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो इच्छाओं या तृष्णाओं का अंत निर्वाण कहलाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। दशहरा उत्सव को लोकप्रिय बनाने में किस पेशवा का योगदान है? तो बाजीराव प्रथम का योगदान है। पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था। मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो अंग्रेजों ने करवाया था मद्रास में इस किले का निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह रोकने से संबंधित था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हसरत मोहानी। भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय किया, हसरत मोहानी ने इसको नारा को दिया था। सिंधुवाड़ी सभ्यता के शहरों में नालियां जो थी की व्यवस्था कैसी थी? तो उत्कृष्ट सुनियोजित नालियां थी सिंधुवाड़ी सभ्यता के समय। वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? तो गौहंता या गाय का वध करने वाला या जिसके लिए गाय मारी जाती थी अतिथि कहा जाता था, गौहंता। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो इच्छाओं या तृष्णाओं का अंत। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अमरावती कला शैली किस वंश के दौरान विकसित हुई? तो सातवाहन वंश के दौरान। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? तो हर्षवर्धन को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। बहमनी साम्राज्य का महानतम वजीर कौन था? तो महमूद गवां। जैन धर्म में कैवलिन किसे कहते हैं? तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को कैवलिन कहा जाता है। मुगल काल में जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। मराठा साम्राज्य में मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहां पर की गई थी? तो सूरत में की गई थी। पुर्तगालियों का भारत में पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन का जनक। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 के विद्रोह के समय शासन किया? तो पामस्टन ने शासन किया था। किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन भारत आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति और केंद्र में लागू करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने गाया? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने गाया और बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसे गाया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा में। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम थे। जैन धर्म में कैवलिन किसे कहते हैं? तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को, यह भी बताया मैंने आपको। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन सा चीनी जनरल है जिसने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। आयुर्वेद का महान विद्वान धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य प्रमुखता से आया? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इनमें ये सभी उठे थे। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। सूफी संतों में किस संगीत शैली को लोकप्रिय बनाया गया? तो कव्वाली शैली को लोकप्रिय बनाया गया। तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई। किस संधि से अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो बेसिन की संधि 1802 और सहायक संधि। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो सूरत में थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मसालों का व्यापार करना, ये मुख्य उद्देश्य था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस गवर्नर ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने सबसे पहले लगाया नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव और सीमित क्षेत्र। एनी बेसेंट ने भारत में किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग को जो है लोकप्रिय बना दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में भारत आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1947 में पारित हुआ था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख अन्न कौन से थे? तो गेहूं और जौ थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो मथुरा और गांधार शैली में हुआ है। गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित था? तो भरूच बंदरगाह, जिसको भृगुकक्ष कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भक्ति क्या थी? तो भूमि पर एक प्रकार का कर भक्ति नाम से था। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय जी ने। किस भक्ति संत ने रामचरितमानस की रचना की? तो तुलसीदास जी ने। शिवाजी किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। शिवाजी की छत्रपति की उपाधि का क्या महत्व था? तो एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक का प्रतीक था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क व्यापार की अनुमति किसने दी? तो फर्रुखसियर शाही फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का मुख्य कारण बताइए। तो व्यापारिक लाभ खास तौर पर मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए आए थे। रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब जी थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो भारत को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर स्वतंत्रता प्रदान करना। अमृतसर संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। हो गए आपके 500 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये टोटल आपके 500 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके कवर करा दिए। हमारे पास इतिहास के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।